जय हिंद एस्पिरेंट्स। आपका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 15 एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम। तो एमसीक्यूज के थ्रू कोशिश यही रहती है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आप रिवाइज कर पाए। तो चलिए पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला एमसीक्यू। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 इन 2x प्लस 3y स्क्वायर होल टू द पावर 5। तो बाइनोमियल थ्योरम है। जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है? टी आर प्लस 1। तो इस केस में फिर एनसीआर, दैट इज यहां पर n रहेगा 5, सी आर 2x टू द पावर 5 माइनस आर और 3y स्क्वायर टू द पावर आर, यही रहेगा। अच्छा, अब आप कंपेयर कर लो, आपको x की पावर क्या चाहिए? 3। यहां से x की पावर बन क्या रहा है? 5cr 2 की पावर 5 माइनस आर 3 की पावर r और x की पावर 5 माइनस आर y टू द पावर 2r। तो इन दोनों से आप कंपेयर करके आपको एक्चुअली चाहिए एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4। तो दोनों से आप कंपेयर कर लो, या तो x के लिए कर लो या y के लिए कर लो। तो y के लिए कर ले अगर, तो 2r इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो r आ गया आपके पास 2। अब इसको बस सब्स्टिट्यूट करना है और आपको मिल गया आपका टर्म। आपको कोफिशिएंट निकालना था, तो ये रहा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ये है, तो 5c2, यस, 2 टू द पावर 5 माइनस 2 दैट इज 3 एंड 3 टू द पावर r दैट इज 2। ठीक है, तो दिस इज 8 इंटू 9 इंटू 5c2। आप कैसे करेंगे सॉल्व? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 72 इंटू 10 दैट इज 720। ठीक है, जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, तो उसमें ये फंडामेंटल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको जैसे आपने लगाया, फिर आप ज्यादातर क्वेश्चन में आप बस एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 720। चलिए अगला सवाल। मिडिल टर्म निकालना है आपको इस एक्सपेंशन का, एक्स रूट वाई बाय 3 माइनस 3 अपॉन वाई रूट एक्स होल टू द पावर 12। तो अगर पावर 12 है, इसका मतलब हमको नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यहां? नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 13 प्लस 1 बाय टूथ टर्म, ये आपका मिडिल टर्म होगा, दैट इज 14 बाय 2, दैट इज सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म अगर मिडिल टर्म है, तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है, तो T7 विल बी इक्वल टू 12c6 x रूट y बाय 3 होल टू द पावर 12 माइनस 6 दैट इज 6 एंड 3 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा y रूट x होल टू द पावर, नीचे 6 है तो 6। अच्छा, तो 12c6 तो है ही यहां पर, C12 6, तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी 12 7 नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिर यहां अंदर अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये 3 की पावर 6 और ये माइनस 3 की पावर 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बचा? x की पावर 6 बाय रूट एक्स की पावर 6। ठीक है, या तो यहां से आप सीधा लिख सकते हो, x और रूट एक्स कैंसिल होकर रूट एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 12c6, x की पावर 3 आ जाएगा और सिमिलरली y की पावर आ जाएगा माइनस 3। तो ये आपका आंसर रहा एक्स क्यूब वाई माइनस 3। तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने पहले ही देख लिया। अच्छा, बी और डी में डिफरेंशिएट कहां हो रहा है? कोफिशिएंट तो वही है, C12 6, एक्स और वाई की पावर्स अलग अलग है, माइनस 3 3 3 माइनस 3। तो जैसे आपको पता चला एक्स की पावर 3 है, तो सीधा उस पर टिक कर दिया। ठीक है, तो आंसर रहा इसका ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर m and x की पावर n where m and n are positive integers in the expansion of 1 plus x whole to the power m plus n। तो 1 plus x whole to the power m plus n, इसको अगर एक्सपैंड करें, so this would be 1 plus m plus n into x plus m plus n c2 x square plus m plus n c3 x क्यूब, और इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट टर्म आपके पास m प्लस एन सी m प्लस एन, या लास्ट में बस आपके पास आ जाएगा x की पावर n। ठीक है, चलिए
तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मुझे x की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए तो आप कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए x की जो पावर है m प्लस n c के नीचे वही है, ठीक है। तो इसका मतलब x की पावर m का कोफिशिएंट हो जाएगा m प्लस n c, इसका पावर क्या है m, तो ठीक है। सिमिलरली x की पावर n हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा m प्लस n c n, ठीक है। उसी लॉजिक को यूज करते हुए तो आपको बोला है क्या ये कोफिशिएंट्स बराबर है, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट साइन रेसिप्रोकल होंगे ईच अदर के, या रेशियो होगा m:12। तो देखिए m प्लस n सी m को मैं लिख सकता हूं m प्लस n सी m प्लस n माइनस m, तो दैट इज इक्वल टू m प्लस n सी n। सो ये दोनों ही कोफिशिएंट्स बराबर होंगे, ठीक है। कौन सा आपने फॉर्मूला यहां यूज किया, NCR कैन बी रिटन एज NC n माइनस r, ये आपने कॉम्बिनेशंस का एक फॉर्मूला यूज किया यहां, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं 6C2 तो दिस इज इक्वल टू 6C4, ठीक है। मतलब नीचे जो कॉम्बिनेशन के नीचे आप नंबर लिख रहे हो 2 और 4 सबस्क्रिप्ट में, इनका सम ऊपर n के बराबर होना चाहिए, बस, तो वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इक्वल रहा इसका आंसर, नेचुरल नंबर 6 टू द पावर 10 माइनस 51 इज प्राइम नंबर एंड इवन नंबर डिविजिबल बाय 5 पावर ऑफ 3। तो देखिए अगर इस टाइप के फॉर्म में आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसे n टू द पावर m माइनस a प्लस माइनस b, ठीक है, इस फॉर्म में अगर हो तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इस फॉर्म में अगर है तो इसके बारे में या इसके बड़े चांसेस है कि अगर इसके बारे में पूछा है कि ये किससे डिविजिबल होगा, कि ये ऑड होगा इवन होगा, इवन मतलब क्या कि 2 इनटू समथिंग के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो जाए, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि 6 की पावर 10 को आप लिख लीजिए 1 प्लस 5 टू द पावर 10, ठीक है। जिस इसमें जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होगा वो हमेशा उसमें ऐसा होगा कि एक ही नंबर होगा, मतलब सिर्फ एक ही टर्म ऐसी होगी जिसके पास पावर होगी, ठीक है, बाकी जो बगल में है उसमें पावर नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये देयर इज अ ग्रेट चांस कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है। तो जिस पे पावर लगी हुई है उसको 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में ब्रेक करिए, बेस को, पावर को वही रखिए और अब आप एक्सपैंड करिए इस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 10, यस 5 इंटू 10 प्लस 10C2 5 स्क्वायर प्लस 10C3 5 क्यूब प्लस, ठीक है, माइनस 51। लास्ट टर्म यहां पर आपके पास आएगी 5 टू द पावर 10, ठीक है। अच्छा ओके, सो ये हो गया 1 प्लस 50 51, ये 51 और ये 51 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जनरली जब आप एक्सपैंड करेंगे इस क्वेश्चन में या आगे जैसे भी आप क्वेश्चन करें इनको, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इनमें से कोई एक टर्म जो बाकी आपके पास गिवन है, जैसे यहां 51 है तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा जब आप बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, और वो होना है एक्सपैंड, वो कैंसिल होना है। तो 51 से ये चला गया, इसके बाद क्या बचा 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू पावर 10, तो मैं कॉमन क्या ले सकता हूं 5 स्क्वायर और फिर मैं लिख सकता हूं 10C2 प्लस 10C3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 5 टू द पावर 8। तो मैं इसको फिर ये बोल सकता हूं कि ये 25 से भी डिविजिबल है और मैं इसको 5 इंटू समथिंग भी लिख सकता था, तो ये डिविजिबल बाय 5 भी होगा, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10C2 इंटू 5 प्लस 10C3 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड यहां पर लिख देंगे हम 5 टू द पावर 7, ठीक है, 7 और 9 सॉरी 9, ठीक है। तो 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया तो इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्सप्रेशन का ये ध्यान रखिए, अगर इस तरीके से आ जाता है और इसकी डिविजिबिलिटी के बारे में पूछता है तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है। तो जिस टर्म पे पावर चढ़ी हुई है उसको ब्रेक करके लिखिए और फिर उसको एक्सपैंड करिए,
और 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में ही ब्रेक करना है आपको, ठीक है, इस फॉर्म में ही ब्रेक करना है। फिर आप जब एक्सपैंड करेंगे तो जो बाकी बचा टर्म है वो देयर इज अ ग्रेट चांस, इसमें ग्रेट चांस नहीं, इस पे श्योर है कि वो उससे कैंसिल हो जाएगा और फिर एक पर्टिकुलर नंबर हर एक टर्म पे कॉमन आएगी तो उससे वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक्सप्रेशन 25 से भी डिविजिबल है, ठीक, ओके। चलिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें, 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x होल क्यूब। तो इस गिवन एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 3 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3x की पावर -3, ठीक है। एक्स क्यूब का आपको कोफिशिएंट निकालना है, तो 3 माइनस 2x आप देखिए ये किससे मल्टीप्लाई होगा कि एक्स क्यूब बने, तो एक बार तो इसके अंदर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो होगा फॉर 3, और -2x है तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब का टर्म बनेगा और फिर उसका हम कोफिशिएंट निकालेंगे। चलिए पहले इसको एक्सपैंड करते हैं, 1 प्लस -3 इंटू 3x, ठीक है, ये पहला टर्म होगा, फिर प्लस -3c2 3x होल स्क्वायर प्लस -3c3 3x होल क्यूब, और ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा क्योंकि -3c3 तो कोई मिलने वाला नहीं है, यहां पर तो पॉजिटिव फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव पावर्स आती है, आपका n नेगेटिव होता है तो आपका उस एक्सपेंशन जो है उसके नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड नहीं रहेंगे, अनलिमिटेड चले जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे वहां पर, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है कि हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो सबसे पहले यहां देखिए इस एक्सप्रेशन में 1 और ये -9x इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये वाला टर्म जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब देगा, और ये वाला टर्म जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब का टर्म देगा। तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स का अगर मैं सम कर दूं, बिकॉज एक्स क्यूब ही है, लाइक टर्म बन जाता है, तो वो मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका मतलब 3 इंटू ये यहां पर एक्स क्यूब के लिए रहा, सो -3c3 इंटू 3 क्यूब, यहां से भी 3 क्यूब निकल आएगा, फिर एक्स क्यूब बचेगा, अच्छा, प्लस अब ये जो -2x है इसके लिए -2 इंटू 9, 3 स्क्वायर का 9 और मल्टीप्लाइड बाय -3c, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोफिशिएंट्स एक्स क्यूब का निकाला और उन्हें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब इज 27, 27 इंटू 3 इज 81 लिख सकता हूं, इंटू -3c3 को कैसे करेंगे सॉल्व, -3 इंटू उससे एक कम -4, उससे एक कम माइनस, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 या 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू नहीं आएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, 3 क्यूब प्लस या -18 लिख देता हूं, ठीक है, प्लस -18 इंटू -3c2, तो -3 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें, सो 3 से ये गया 2 टाइम्स, सो ये हो गया -810, ठीक है, माइनस दिस इज 2 टाइम्स, ओके, सो -810 माइनस दिस इज 18 इंटू 3 इंटू 2, सो 18 इंटू 6 दैट इज 108, सो ये हो गया -980, ठीक है। तो कैसे किया आपने, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट किया प्रोडक्ट करते वक्त और उनको ऐड कर दिया, और जब आपने सॉल्व किया तो आगे -918 आ गया, ठीक है। नेगेटिव जब आपका कॉम्बिनेशन के उसमें आता है तो उसमें भी वैसे ही चलता है, जैसे आप जब 7c4 सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, 7 इंटू, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 टर्म्स लिखें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो वही किया यहां पर भी, क्योंकि नेगेटिव है तो अगर -3 से शुरू हो रहा है तो -2 -1 ऐसे आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर रहा -918। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए।
इफ n इज इवन, अगर n इवन है, देन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होल टू द पावर n इज, आपको गिवन है 924 x की पावर 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, n प्लस 1, और क्योंकि n इवन है तो n प्लस 1 हो जाएगा ऑड। तो कौन सा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा, n प्लस 1 प्लस 1 बाय टूथ टर्म। ये हमने जस्ट पहले एक क्वेश्चन में देखा था कि मिडिल टर्म अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो n उसमें जस्ट प्लस 1 होल डिवाइड बाय टूथ टर्म आपका मिडिल टर्म बन जाता है। आप देख भी सकते हैं जब आप 2 लिखते हैं ऊपर तो 3 टर्म बनते हैं, तो 3 प्लस 1 बाय 2, तो सेकेंड टर्म आपका मिडिल टर्म होता है। इसी तरीके से जैसे मीडियन निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसी तरीके से ये भी काम करता है। सिमिलरली अगर इवन रहे नंबर ऑफ टर्म्स तो n बाय 2 दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, वो टू टर्म प्लस यस n बाय 2 टर्म वो भी मिडिल टर्म की तरह काम करता है, और n बाय 2 प्लस 1 टर्म भी मिडिल टर्म की तरह काम करता है। ठीक है, ओके। तो चलिए यहां ऑड है तो n प्लस वन बाय 2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n प्लस 2 बाय 2th टर्म। तो दिस कैन बी रिटन एज n बाय 2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, ये प्लस 1 के कर लेने से हमारे पास क्या आसान हो गया हमारे लिए, ये हुआ कि जब हम जनरल टर्म लिखेंगे तो हमें यही टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म वुड बी टी n बाय 2 प्लस 1। अब यहां से प्लस 1 हट जाएगा, आपका यहां आ जाएगा n c, n बाय 2 प्लस 1 से एक कम हो गया तो n बाय 2, r प्लस 1 यहां r रहता है तो n बाय 2 हो गया। ओके, देन एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस n बाय 2, सो दैट इज n बाय 2, एंड देन 1 बाय x टू द पावर n बाय 2। अच्छा, तो यहां से x के पावर को कंपेयर कर लीजिए। यहां से x का पावर क्या आएगा, 2 से 2 कट गया n, और यहां से आ जाएगा माइनस n बाय 2। सो n माइनस n बाय 2 इज इक्वल टू 6। सो n बाय 2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12। तो ज्यादातर बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस में जनरल टर्म से हम x के किस पावर के लिए पूछा गया है उसे कंपेयर कर लेते हैं, और जो भी हमें रिक्वायर्ड वेरिएबल है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, सो इसका आंसर फिर रहा ऑप्शन बी, दैट इज 12। ठीक है, तो मिडिल टर्म हमने निकाला, जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट किया, x की पावर निकाली, वो n के फॉर्म में आया, उसे कंपेयर कर दिया 6 के साथ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2 by 3x माइनस 3 by 2x टू द पावर n इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन n इज इक्वल टू। तो इसमें भी उसी तरीके से करेंगे हम। मिडिल टर्म में हम एग्जैक्ट वो टर्म पता कर लेते हैं, इसमें हमें टर्म पता करना पड़ता है यूजिंग x की पावर। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर फिर 0 हो जाएगी। तो जनरल टर्म लिखते हैं पहले इसके लिए, r प्लस 1 n c r 2 by 3 x, 2x by 3 लिख देते हैं, टू द पावर n माइनस r, और माइनस 3 अपॉन 2x टू द पावर r। ठीक है, x की पावर देखिए, यहां से x की पावर देखिए, और यहां पर r दिया हुआ है आपको। फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट, तो फोर्थ टर्म अगर इंडिपेंडेंट है तो t4 दिस बिकम्स n c3। ठीक है, 2 by 3 x n माइनस 3 और माइनस 3 by 2x टू द पावर 3। ओके, चलिए x की पावर क्या रहेगी फिर यहां से, n माइनस 3 और यहां से माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0 हो रही, तो 0 से कंपेयर कर दिया तो n इक्वल टू 6। ठीक, इतना ही काम रहता है इंडिपेंडेंट ऑफ x जब हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 1 प्लस एक्स टू द पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r प्लस 2th टर्म बी इक्वल, देन r इज इक्वल टू। तो rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n है। ठीक है, rth टर्म के लिए देखते हैं पहले,
टी आर, दिस विल गिव मी एन सी आर माइनस वन और एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर माइनस वन। ठीक है, ओके, तो ये टी आर में एन सी आर माइनस वन आ गया। सिमिलरली आर प्लस टू क्या होगा, एन सी आर माइनस टू। मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स लिख रहा हूं, ठीक है, ये भी लिख ही लेते हैं, एन सी आर प्लस टू, आर प्लस वन, सॉरी एक कम रहता है, एक्स टू द पावर आर प्लस टू। ठीक, तो कोफिशिएंट्स देखिए, सिर्फ यही पार्ट हमको देखना है, और ये दोनों आपको बोला गया है कि बराबर है, तो आपको बोला आर किसके बराबर होगा फिर, सो ये हो जाएगा फिर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो यहां से कंपेयर करें, ऊपर का तो न्यूमरेटर उड़ जाएगा, एन फैक्टोरियल चला गया, एन माइनस आर प्लस वन, यहां एन माइनस आर माइनस वन, तो पीछे करते हुए कहां कॉमन हो जाएगा, यहां हो गया वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, फिर अगला क्या आएगा एन माइनस आर, और अगला आएगा एन माइनस आर माइनस वन, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छा इस तरफ आर प्लस वन है, इस तरफ आर माइनस वन है, तो आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल होगा, आर प्लस वन की जगह यहां रह जाएगा आर प्लस वन, और उससे एक कम करे तो आर, उससे एक कम करे तो आर माइनस वन, तो आर, तो यहां से हो गया आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन आर माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर। ठीक है, अब कंपेयर करिए, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर गॉट कैंसल, एन स्क्वायर, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखिए एन स्क्वायर माइनस टू एन आर माइनस टू एन आर, और यहां से प्लस आर भी इधर आ जाएगा, तो एन माइनस टू आर आ गया, जीरो। ठीक है, सो एन स्क्वायर प्लस माइनस टू आर इंटू एन प्लस एन माइनस टू आर, नहीं सॉरी, एन स्क्वायर प्लस एन वन माइनस टू आर, वन माइनस टू आर और माइनस टू आर इज इक्वल टू जीरो। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, एन में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसे सॉल्व करने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अगर स्प्लिट कर पाए मिडिल टर्म को तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले से n कॉमन ले लूं, यहां इस इक्वेशन को देखिए, n कॉमन ले लूं तो n माइनस टू आर बन रहा है। ठीक है, और वहां पर n माइनस टू आर है ही, तो प्लस वन ले लिया, n माइनस टू आर। यहां से देखिए n प्लस वन इंटू एन माइनस टू आर आ रहा है, तो n और r के बीच में रिलेशन जो होगा उसके लिए मैं इस फैक्टर को ले लूंगा। सो n इज इक्वल टू टू आर, r इज इक्वल टू। ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट से भी सॉल्व हो जाएगा, आपको दो माइनस वन और टू आर ऐसे दो n की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वो चूज करिए जिसमें r की वैल्यू आप निकाल सके इन टर्म्स ऑफ n, सिंस ऑप्शन में n के टर्म्स में दिया हुआ है। सो आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टर्म कंटेनिंग एक्स की पावर फोर, सिंपल जनरल वही आप लगा दीजिए। तो जनरल आपका जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 8CR, ठीक है, एक्स क्यूब टू द पावर 8 माइनस आर वन अपॉन एक्स स्क्वायर पावर आर। ठीक है, पावर 4 चाहिए एक्स की, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहां पे देखिए 24 माइनस 3R, और यहां से एक्स की पावर माइनस 2R इज इक्वल टू 4। कंपेयर कर लीजिए, 5R इज इक्वल टू 20, R केम टू बी 4। अब इस R इक्वल टू 4 को बस इस जनरल उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो 8C4, ठीक है,
एक्स क्यूब टू द पावर 8 माइनस 4 दैट इज 4 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 4. So 8c4 would be 8 into 7 into 6 into 5 divided by 4 into 3 into 2. और यहां हो जाएगा x की पावर 12 डिवाइडेड बाय x की पावर 8. तो ये हो गया 4 इंटू 2 से 8 को हटा सकते हैं 3 2 टाइम्स. तो ये हो गया 70 x टू द पावर 4. ये आपका आंसर है. ऑप्शन ए आपका आंसर है. ठीक है, चलिए अगला सवाल. कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे x प्लस ए की पावर 100 प्लस x माइनस ए की पावर 100 में. ठीक है, सो x प्लस ए की पावर 100 को पहले एक्सपैंड करते हैं. तो ये हो जाएगा x की पावर 100 प्लस 100 दैट इज 100 करेक्ट. 100 x की पावर 99 इंटू ए प्लस 100c2 x टू द पावर 98 a स्क्वायर प्लस 100c3 x टू द पावर 97 a क्यूब प्लस चलता रहेगा ये. ठीक है, और लास्ट टर्म इसका हो जाएगा a टू द पावर 100. ठीक है, अच्छा इसमें क्या ऐड हो रहा है x माइनस ए. तो यहां रहेगा पहला टर्म x की पावर 100. अगला टर्म जो है वो 100 x की पावर 99 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां a की जगह बस माइनस ए आ जाएगा. तो यहां ये जो टर्म है ये ऐसा बन गया. माइनस ए का माइनस वाला पार्ट मैं बाहर ले लिया 100x 99 a. अच्छा प्लस 100c2 x की पावर 98 माइनस ए स्क्वायर. तो उसको मैं ए स्क्वायर ही लिख देता हूं प्लस. फिर मतलब जहां भी a की पावर ऑड रहेगी वहां सामने नेगेटिव आ जाएगा. इसी तरह से लास्ट टर्म जो होगा क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. ए की पावर क्या है इवन है तो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, चलिए ओके. अब सबट्रैक्ट करिए आप. तो फिर गिनते हैं हम कितने टर्म्स बचते हैं हमारे पास. ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा x की पावर 100 x की पावर 100 2x की पावर 100 या इसको ऐसे लिखें और बेहतर 100c0 x टू द पावर 100. ठीक है, अच्छा प्लस ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म. सिमिलरली ऑड पावर ऑफ ए सब कैंसिल हो जाएंगे. 100c2 x टू द पावर 98 a स्क्वायर प्लस 100c3 x टू द पावर 100c3 नहीं आएगा सॉरी 100c4 आ जाएगा. ऑल इवन c के नीचे सबस्क्रिप्ट में ऑल इवन आ जाएंगे. x की पावर 96 a4 प्लस ऐसे चलते 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 लास्ट टर्म वुड बी 100c 100 x टू द पावर 0 a की पावर 100. ठीक है, अब सम करिए. देखिए 0 2 4 तो 2 4 6 8 ऐसे चलता जा रहा है 100 तक. ठीक है, और शुरू में 0 है तो इसको एपी करके भी आप दैट इज n नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हैं. या आप ऐसे भी गिनिए 2 से 100 तक कितने टर्म्स होंगे 50 और एक 0 को और ऐड कर दिया आपने. सो 50 प्लस 1 51 टर्म्स आपके पास बचे. सो आंसर हो गया ऑप्शन बी दैट इज 51. ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए. 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n अगर ये इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है तो a नॉट और आपको ये इसकी वैल्यू पूछी है a नॉट प्लस a2 प्लस a4 प्लस ऐसे a2n तक. ठीक है, तो इसे करने का एक तरीका ये है कि अगर मैं x की जगह पहले 1 पुट करूं तो मुझे यहां पर राइट हैंड साइड में सब x की जगह 1 मिल जाएगा तो सारे कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे. और एक बार मैं अगर x की जगह -1 पुट करूं तो मेरे पास ये जो a1 है a3 है ये सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसमें x की पावर ऑड है. तो -1 की पावर ऑड रहेगा तो वो नेगेटिव रहेंगे तो वो ऊपर वाले से फिर मैं अगर सम करूं तो कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास अल्टीमेटली फिर यही बचेगा. ठीक है, क्योंकि x को मुझे 1 - 1 करना ही पड़ेगा बिकॉज यहां पर x कहीं नहीं है जो मुझे निकालना है. तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो गया 1 - 1 प्लस 1 स्क्वायर
होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 प्लस A2। इसमें मुझे सारे वो a के दैट इज एक्स स्क्वायर सबके कोफिशिएंट एक साथ मिल गए टिल a की पावर 2n। तो ये हो गया 1 की पावर n दैट इज 1, तो 1 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 प्लस A2 टिल A2n। ठीक है। अच्छा, अगर मैं -1 अब सब्स्टिट्यूट करूं तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस -1 स्क्वायर होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए नॉट माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 डॉट 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 सिर्फ A2n है, इवन है, तो ये प्लस। ठीक है। अब देखिए ये यहां पर क्या हुआ, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 स्क्वायर इज अगेन 1, तो ये हो गया 3 की पावर n। तो ये इसके बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए 1 एंड 2 को। तो ऐड करूं तो सारे जो ऑड वाले पार्ट है A1 A3 ये सब हट जाएंगे। 1 प्लस 2 अगर मैं करूं तो अब 1 और 3n ऐड हुआ, सो 1 प्लस 3 टू द पावर n दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखिए जो इवन है वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। A1 A0 प्लस A4 यही निकालना था टिल A2n। तो इसका सम क्या हो गया फिर 1 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 2। तो यही आपका आंसर है। 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है। तो जो मुझे चाहिए था वो निकालने के लिए एक बार आपने देखा कि राइट हैंड साइड में x की पावर्स चल रही हैं, सबको 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये सारे मिल जाएंगे मुझे। लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ इवन वाला चाहिए तो ऑड को हटाने के लिए सिंस x की पावर जो है वही a के नीचे सब्सक्रिप्ट में, तो वो सारे हटाने के लिए आप -1 सब्स्टिट्यूट करें। तो ऐसे दो इक्वेशन बनी, उनको ऐड अगर मैं कर दूं तो सारे ऑड सब्सक्रिप्ट्स a के नीचे जो 1 A3 A5 इन सब का सफाया हो गया। फिर बाकी जो बचा फिर उसको सॉल्व किया तो 1 प्लस 3 टू द पावर n डिवाइड बाय 2 आया। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, हम अभी कर चुके थे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 2, है ना। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखा जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 2x प्लस माइनस 2c 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2c 3x क्यूब प्लस माइनस 2c 4x4 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। मुझे अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो मुझे किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये देखते हैं। 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, देन 2x को क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 मिलेगा, एक्स स्क्वायर को, इसके अलावा कोई भी दूसरा प्रोडक्ट मुझे x की पावर 4 नहीं देगा। ठीक है, चलिए तो पहले x की पावर 4 का देखते हैं। ये माइनस 2c4 यहां 1 है, सो माइनस 2c4 प्लस माइनस 2x और यहां है माइनस 2c3, डन, प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू माइनस 2c2। अब निकाल लीजिए माइनस 2c4 क्या होगा माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 टू माइनस 5। ठीक है, नेगेटिव में बस इसका ध्यान रखना है कि आप नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन आगे लगाना और नंबर को बढ़ाओ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, अच्छा, प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2c3 वुड बी माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ओके, प्लस माइनस 2c2 विल बी माइनस 2 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, 2, सो 2 ही रहने दो। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 ये चला गया,
और 4 बार नेगेटिव साइन आया मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो यहां सिर्फ बचा 5 प्लस -2 इंटू 3 इंटू 2 और ये चला गया, -4 इंटू -2 प्लस 8 प्लस यहां पर भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 8 प्लस 5 13 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन बी बिकम्स योर आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था उसको आपको। व्हाट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब multiplied by 3x to the power -2/2 minus 1/3x to the power 9। ठीक है, अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि यहां जब आप प्रोडक्ट करो तो आपका x का पावर 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जब 1 मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले एक एक टर्म ब्रेक कर करके देखते हैं। 1 अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 0 अगर आपको चाहिए तो इसके लिए फिर आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली x यहां पर मल्टीप्लाई हो तो x की पावर क्या हो यहां पर, जिससे इंडिपेंडेंट टर्म हो -1। सिमिलरली x क्यूब यहां किससे मल्टीप्लाई होगा कि इंडिपेंडेंट टर्म बने -3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंट टर्म इस जो एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये जो बाइनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है 3x टू द पावर -2/2 माइनस 1/3x पावर 9, इसके लिए एक जनरल टर्म देखते हैं और फिर उसमें से इंडिपेंडेंट टर्म पहले निकालते हैं। ठीक है, सो जनरल टर्म वुड बी 9cr 3x टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 9 माइनस r एंड -1/3x टू द पावर r। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट टर्म मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0 हो जाएगी। सो x की पावर हो गया यहां से -18 प्लस 2r और यहां से हो जाएगा -r। तो ये पावर है x की, तो इसे इक्वेट कर देते हैं 0 से। 18 प्लस r इज इक्वल टू 0, तो r आ रहा है 18, जबकि मेरा जो n है वो 9 था। 9c 18 आप कैसे सॉल्व करेंगे, और यहां 9 माइनस 18 और यहां 18। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। सिमिलरली अगर x के लिए देखें, जिसके लिए मुझे यहां पर x की पावर कितनी मिलनी चाहिए -1, तो अगर उसके लिए भी देखें तो -18 प्लस r शुड बी इक्वल टू -1, तभी x की पावर 1 और x की पावर -1 दे विल कैंसिल और x की पावर 0 बन जाएगा। तो r इक्वल टू यहां से भी क्या हुआ 18 माइनस 1 दैट इज 17। और सिमिलरली -3 के लिए देखें तो भी r इज इक्वल टू 15। तीनों ही केस में देखिए r जो है वो n से बड़ा हो रहा है, जबकि आप सॉल्व या टर्म आप तभी निकाल पाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम तभी डिफाइंड है आपका, जब n जो है उससे या तो छोटा हो या उसके बराबर हो, r उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस केस के लिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसको आप नहीं निकाल पाएंगे यहां पर इंडिपेंडेंट टर्म, सो आंसर वुड बी नो सच टर्म एग्जिस्ट इन द एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि r जो है वो n को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नो सच टर्म एग्जिस्ट इन द एक्सपेंशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। तो मैंने बताया था आपको कि इस स्ट्रक्चर ये वैसा ही है, तो जब भी डिविजिबिलिटी इसका पूछे तो आप सीधा बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, जिस पर पावर लगी है उसको 1 प्लस, तो ये 1 प्लस 1 ही हो जाएगा। लेकिन हालांकि यहां पर 1 प्लस, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, इसको मैं 16 की पावर n लिख देता हूं, 2 की पावर 4 को आप 16 लिख दीजिए। ध्यान रखने वाली बात एक चीज और क्या है कि जो पावर है उसमें कोई नंबर ना रहे, सिंपल बस n रहे, सिंगल वेरिएबल रहे आपके पास। ठीक है, -15n माइनस n, अब आप कर लीजिए 1 प्लस 15 होल टू द पावर n माइनस 15n माइनस 1, इसको एक्सपैंड करें तो 1 प्लस 15n प्लस 15c2 15 स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट 15c2, दिस इज nc2, सॉरी nc2 15 स्क्वायर, देन nc3 15 क्यूब, ऐसे चलता रहेगा टिल nc
n 15 टू द पावर n, ठीक है। अब यहां देखिए इसमें से माइनस हो रहा है 15n माइनस 1, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ये कैंसिल हो जाते हैं, 1 प्लस 15n माइनस 15n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अब कॉमन क्या ले सकते हैं आप, ये इंक्रीजिंग में है तो मैं कॉमन ले सकता हूं 15 स्क्वायर को, और अंदर आपका फिर बन गया NC2 प्लस NC3 इंटू 15 प्लस ऐसे डॉट, ठीक है। इसे भी फिर क्या लिखा जा सकता है, NCN 15 टू द पावर n माइनस, तो 15 स्क्वायर आपका इनटू दिस फॉर्म में ये एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम, सो 15 स्क्वायर इज 225, इसका मतलब 225 से डिविजिबल होगा, या 225 एक फैक्टर है, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर n। चलिए तो जब 3 टर्म बन जाए तो इसे भी 2 टर्म बना लीजिए, कैसे, a प्लस बी प्लस सी, तो b प्लस सी को एक टर्म मान लीजिए, तो इसे मैं लिख सकता हूं कैपिटल A प्लस बी होल टू द पावर n, ठीक है। अब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, तो पहला टर्म होगा a की पावर n, अच्छा दूसरा टर्म n a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस सी टू द पावर 1 प्लस n a क्यों आएगा, NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b प्लस सी स्क्वायर प्लस NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b प्लस सी क्यूब, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट क्या बनेगा टर्म, NCN a टू द पावर 0 b प्लस सी टू द पावर n। अब देखिए आप, ये जो पहला है ये एक टर्म है, यहां से कितना बनेगा, 2 टर्म्स, क्योंकि ये पहले b से मल्टीप्लाई होगा फिर ये c से मल्टीप्लाई होगा, 2 टर्म्स। अच्छा फिर b प्लस सी स्क्वायर कितने टर्म्स बनाएगा, 2 प्लस 1 3, तीनों से ये NC2 इंटू a टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल कितने टर्म्स बने, 3 ही, एक ही टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्टीमेटली 3 ही टर्म रहे। अच्छा प्लस इसको देखिए b प्लस सी क्यूब होल क्यूब, 4 टर्म्स बने, सब NC3 a टू द पावर n माइनस 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 टर्म्स यहां भी बने। आप देखिए पैटर्न 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चलता जा रहा है, एंड में यहां क्या होगा, टू द पावर n है तो n प्लस 1 टर्म्स बनेंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो n प्लस 1 टर्म्स बने। अब इस सीरीज का आपको बस सम चाहिए, दिस वुड गिव यू द नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए अगर ये n तक होता तो आपके पास आंसर होता n प्लस 1 बाय 2, लेकिन क्योंकि ये n प्लस 1 है तो n की जगह आप n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करिए, तो n प्लस 1 प्लस 1 बाय 2, तो ये हो गया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 2, और यही आपका आंसर है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ऑप्शन बी। तो चलिए ये थे 15 एमसीक्यूज बाइनोमियल थ्योरम पर। आई होप आप एक हद तक कुछ रिवीजन कर पाए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।